देखिए वो मुस्कुरा रहे हैं, आप उनको नर्वस बता रहे हैं। सारा मुस्कुरा रहे, सारा मुस्कुरा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सारे मुस्कुरा रहे हैं, उदित जी भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, राजगोपाल, मैं तो चाहता हूं मेरी डिबेट मुस्कुराते हो, लेकिन आपने कह दिया वो नर्वस है। की बातें कर रहे हैं, हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, जिसका कोई तथ्यों से कोई रिलेशन नहीं है। किशोर जी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने देश का मुद्दा बदल दिया और राहुल गांधी अब सरकार बना रहे हैं। इतनी हास्यास्पद लग रहा है ये सबको, ये बातें। किशोर जी खुद भी मुस्कुरा रहे हैं कह के। नहीं हास्य, अरे एक INDA अलायंस खुद भी नहीं कर रहा उसकी चिंता। पर गोपाल जी आप नर्वस लग रहे हैं, वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं राहुल तो अब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, उनका देश बाएं फैलाकर इंतजार कर रहा है और आप लोग नर्वस हैं। गोपाल जी देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कह रहा हूं कि किशोर जी की अगर एडवाइस ये सारी राहुल गांधी तक पहुंच जाए तो अभी कल ही राहुल गांधी जी विदेश चले जाएंगे घूमने फिरने। तो दूसरी बात, क्योंकि वो तो जीत ही गए इनके हिसाब से, वो तो सरकार में आ गए, उनकी तो प्रधानमंत्रीशिप पक्की है। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या उद्धव ठाकरे जी के गुट से पूछ लिया? क्या ममता जी से पूछ लिया? क्या समाजवादी पार्टी से पूछ लिया? जो ये इतने गठबंधन के साथ जो कह रहे हैं, उनसे पूछ लिया क्या? पहले अपने घर में तो तय कर लीजिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। अब दूसरी बात नहीं, दूसरी नहीं, किशोर जी रुकिए, किशोर जी उनकी बात पूरी हो जाए, किशोर जी रुकिए, बात कहना चाहता हूँ, उनकी बात पूरी हो जाए। देखिए, पहला तो ये, हाँ, अपोजिशन का अपना डिवाइडेड हाउस है, उनकी अपनी दिशाहीन राजनीति चल रही है। पहली बात, उसका एग्जाम्पल ये है अशोक जी कि ये कह रहे थे हमें संवेदनशीलता मणिपुर के इसके उसके ऊपर चिंता है हमें, और जो चिंता है उसके लिए संवेदनशीलता है हमें, और तो उसके ऊपर जब चर्चा भारतीय जनता पार्टी संसद में तैयार थी तो उस विषय को ना लेके नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके अलग अलग विषय पे लाए। इससे ये क्लियर, और यह इस विषय को नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंतर्गत ये 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट है। तो या तो बिल्कुल क्लियर है 2024 में क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आज ये स्पष्ट जनता को हो गया कि अपोजिशन को ना मणिपुर की चिंता है, न देश के मुद्दों की चिंता है, न चाइनीज इंकर्शन के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उनकी चिंता है। इनको केवल राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का काम है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे भी ये राजनीति से बाज नहीं आते, ये जनता को आज क्लियर हो गया है। तो फिर अल्टीमेटली जवाब तो इन्हें देना है ना। अगर इन्होंने 60 साल से इन समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया होता, उत्तर पूर्व में जिस तरह से समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी, जहां पे उसको पूरी तरह से पूरे देश के साथ एक तरीके से इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं किया था पूरे 60 साल में, उसके अंतर्गत 9 साल में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेन फ्रेम में जोड़ना, उनके बाद बार बार डोनर मिनिस्ट्री को बना के वहां की समस्याओं के समाधान के लिए आगे काम करना 10 साल 9 साल में किया है, तो वह चीजों को सही तरीके से समझ में आती है कि समस्याओं का ना समाधान करना है, समस्याएं अगर है देश में उनके ऊपर किसी तरह से उनके लिए चिंता करके उसके ऊपर देश के विचारधाराओं के साथ काम नहीं करना है, और केवल राजनीति 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 करके पार्लियामेंट। गोपाल जी आप कोई तो पूछ रहे हैं कि पॉलिसी क्या है। गोपाल जी आता हूं। देखिए, हम विचलित नहीं होते, कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन अल्टीमेटली उसका पॉलिटिकल एनालिसिस तो करना ही है। वो ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी ये है कि अपोजिशन का इस वक्त बुरा हाल है, उनके अंदर लीडरशिप का कोई क्वेश्चन अभी तक वो प्रॉब्लम स्टैब्लिश नहीं है। हर पार्टी जो अपोजिशन की है वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है, और एक ऊपर से एक जामा पहन के ये अपने आप को एक गठबंधन के रूप में खड़ा कर रही है, या एक्सपोज करना है। उसी का ये परिणाम स्वरूप है कि राहुल गांधी लीडरशिप में आएंगे या दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये एक उसका एक पार्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में है, ये जो नाम के लिए यह मणिपुर को डिस्कस करना चाहते हैं, मणिपुर के ऊपर है, लेकिन इनका कोई एम नहीं है, इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। अगर मणिपुर पे चर्चा करनी थी अपोजिशन को, तो हमारी पार्टी और सरकार तैयार थी कि मणिपुर को जितनी देर आपको चर्चा करना है
तो हम उसके अंदर चर्चा के लिए तैयार थे। हमने खुद भी कहा था, हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पीकर को और चेयरमैन को, कि आप चर्चा के लिए समय दे दीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन ने उसको ना करके, उस विषय को ना करके ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के रूप में लेके आए। तो यह एक राजनीतिक उनका एक गेम प्लान है। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आप देखें कि हम मणिपुर के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं, तो इनको ये देखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में, चाहे आसाम को ले लीजिए, चाहे नागालैंड को ले लीजिए, चाहे मणिपुर को ले लीजिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, पिछले 60 साल में जब से स्वतंत्र भारत हुआ है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रही है और कांग्रेस की सरकारें केंद्र में या प्रदेश में उसको पूरी तरह ठंडे बस्ते में कारपेट के नीचे डाल के बैठे रही। आसाम अकॉर्ड किया, न उसको इंप्लीमेंट किया। नागालैंड की समस्या के लिए कुछ नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में चीन का घुसपैठ होती थी तो हमारे प्रधानमंत्री वहां जाने को तैयार नहीं। पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने विजिट नॉर्थ ईस्ट में किए, जितने पहल नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत के, उत्तर पूर्वी भारत के लिए काम किए, वो है। और चौथी बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, उस संवेदनशील मुद्दे पे हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। तो कह रहे हैं लास्ट बात नहीं, बस एक और लास्ट बात, अभी एक और बात, वो कह रहे हैं कि पूरा देश मणिपुर बन गया आज। हाँ, मैं वो बात कर रहा हूं कि यह जो आपने बात की कि ये जो मिट्टी का तेल है और आग लगाने का काम जो कौन कर रहा है, वही तो है। आज जो क्लिक इंडिया, जो न्यूज क्लिक वाला जो पूरा एजेंडा है, जिस तरह से एक्सपोज हुआ, जो इकोसिस्टम कांग्रेस करात और अपोजिशन के लोग, पूरी बात महत्वपूर्ण है कि यह जो पूरा न्यूज क्लिक वाला एपिसोड है, जिसको चाइनीज प्रोपेगेंडा को यहाँ पे हवा देके कांग्रेस और अपोजिशन और कम्युनिस्ट लोग यहाँ पे उठाते थे, वो आज एक्सपोज हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा जिसके गुण ये गाते थे। तो फिर उसकी, और यह तो कांग्रेस का वो किशोर जी को न्यूज क्लिक का नाम लाने पर आपत्ति हुई है, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं एक ब्रेक के बाद आऊंगा। नाटक में क्या आपने इसी तरह का काम किया? एक सवाल मैं उदित राज जी और किशोर तिवारी से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, 60 साल जो फेलियर है, देश की जो समस्याएं हैं, उनकी जितनी भी जननी है, वो कांग्रेस का राज्य है, क्योंकि उन्होंने कभी देश की चिंता नहीं करी, सॉल्यूशन नहीं किया। और 10 साल में जिस तरह एक के बाद एक समस्या का समाधान किया गया मोदी जी के द्वारा, आज भारत विश्व की शक्ति के बन के उभर रहा है।